64 ईयर के एक मेल पेशेंट हमारे पास आए और इनके सिम्टम ये थे कि इनको लास्ट 6 मंथ से हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, राइट ईयर से इनको सुनने में दिक्कत थी और उसके बाद इनको बैलेंस की प्रॉब्लम होने लगी और फेस में नमनेस और हैवीनेस होने लगी। तो ये जब इनको प्रॉब्लम शुरू हुई थी हेयरिंग की, तो ये एक ईएनटी डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने इनको बताया कि एज के साथ या नस सिकुड़ने की वजह से इनको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब इनको बैलेंस की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई और फेस की प्रॉब्लम भी आने लग गई, तो ये हमारे पास आए और फिर हमने जब इनका एमआरआई कराया, तो इनके एमआरआई में राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक ट्यूमर देखने को मिला, जिसको कि हम एकॉस्टिक श्वानोमा बोलते हैं। तो इनके केस में ये जो ट्यूमर था, ये सिस्टिक ट्यूमर था, प्लस इसमें सॉलिड कंपोनेंट था और ये 8th क्रेनियल नर्व का ट्यूमर होता है, जो कि जो हमारी हेयरिंग वाली नस है उससे अराइज होता है और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करने लगता है। तो इनके केस में फिर हमने इस ट्यूमर को निकालने के लिए ऑपरेशन किया। ये एकॉस्टिक श्वानोमा की जो सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी में लंबा टाइम लगता है, करीब 6-7 घंटे लगते हैं। और इनके केस में ये जो ट्यूमर है, ये 7th क्रेनियल नर्व या फेस की जो नर्व है उससे बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था। प्लस ब्रेन स्टेम जो ब्रेन का मेन पार्ट होता है, जिससे कि सारी ब्रेन की नसें पूरी बॉडी तक जाती हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था। तो फिर हमने ये ट्यूमर इनका निकाला और सिस्ट को डिकम्प्रेस किया। तो आप सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं कि जो सिस्ट है उसका साइज काफ़ी कम हो गया है, ट्यूमर का पोर्शन जो है वो काफ़ी निकल गया है। वो वाला पोर्शन जो कि ब्रेन स्टेम से चिपका हुआ था और 7th क्रेनियल नर्व से चिपका हुआ था, वो फिर हमें छोड़ना पड़ा। तो इस ट्यूमर को अब हम रिपीट जो है हमारे करा के फॉलो करेंगे और अगर इस ट्यूमर का साइज बढ़ता है या जो रेजिडुअल ट्यूमर है उसका साइज बढ़ता है, तो फिर इनको गामा नाइफ या फर्दर रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एकॉस्टिक श्वानोमा के केस में जो कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम ट्यूमर निकाल दें या पूरा ट्यूमर निकाल दें। लेकिन अगर ये ब्रेन स्टेम के अगर हम बहुत ज़्यादा टच करते हैं, तो पेशेंट को पैलिसिस होने का रिस्क रहता है, वो वेंटिलेटर पे आ सकते हैं। तो इन केसेस में फिर पॉलिसी ये रहती है कि हम सेफ टोटल रिसेक्शन करें, जिससे कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। 7th क्रेनियल नर्व या फेस की जो नर्व होती है उसके भी पैलिसिस होने का रिस्क होता है। तो इनके केस में सब कुछ ठीक रहा, ये बिल्कुल ठीक है। जो इनकी बैलेंस की प्रॉब्लम थी वो बेटर हो गई, फेस में जो इनकी नमनेस थी वो भी ठीक हो गई। हेयरिंग की प्रॉब्लम तो इन्हें रहेगी क्योंकि ये उसी नस का ट्यूमर है। तो अब हम रिपीट एमआरआई करा के इनका फॉलोअप करेंगे, ट्यूमर बढ़ता है तो फिर हम रेडियोथेरेपी इनको एडवाइस करेंगे। धन्यवाद।